साल था लगभग 1900 ईसा पूर्व। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक, जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी इंडिया में फैली हुई थी, अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के इतिहास से गायब हो गई। कोई विजेता नहीं था, कोई युद्ध का प्रमाण नहीं था, कोई एपिडेमिक नहीं, सिर्फ खामोशी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इसका विस्तार करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक था, जो उस समय की इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सभ्यताओं से भी बड़ा था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इन दो प्रमुख नगरों में लगभग 35,000 से 40,000 लोग एक साथ निवास करते थे। और इन नगरों की स्ट्रक्चर देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। ग्रिड बेस्ड सिटी प्लानिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स और एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो पूरी सिविलाइजेशन में यूनिफॉर्म था। ये वो लोग थे जिन्होंने 2000 साल पहले वो सोचा था जो मॉडर्न अर्बन प्लानर्स आज सोचते हैं। फिर भी इतिहास की किताबों में इनका नाम बहुत ही देर से आया। 1920 का दशक। ब्रिटिश इंडिया में एक आर्कियोलॉजिकल टीम पंजाब के एक छोटे से क्षेत्र में खुदाई कर रही थी, और तब जमीन के नीचे से एक ऐसी दुनिया निकली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जॉन मार्शल, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 1924 में दुनिया को इस खोज से अवगत कराया। ये सिविलाइजेशन अब तक इतिहास के पन्नों में थी ही नहीं, ये लिटरली जमीन के नीचे दबी हुई थी। लगभग 1900 ईसा पूर्व से इस सिविलाइजेशन में डिक्लाइन के संकेत दिखने लगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि नगरों की मेंटेनेंस रुक गई, ड्रेनेज सिस्टम चोक होने लगे, जो स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स पहले पूरी सिविलाइजेशन में यूनिफॉर्म थे, वो अब इरेगुलर होने लगे। पॉपुलेशन धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की ओर शिफ्ट होने लगी। ये माइग्रेशन था, मास एक्सोडस। लेकिन क्यों? पहली और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है क्लाइमेट चेंज। 2012 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी पब्लिश की, जिसमें यह स्टेबलाइज किया गया कि लगभग 4200 साल पहले पूरी एशिया में एक सेवियर ड्राउट आई थी। इसे साइंटिस्ट 4.2 किलो ईयर इवेंट कहते हैं। इस पीरियड में इंडियन मानसून ड्रामेटिकली वीक हो गया। नतीजा, कृषि योग्य जमीन सूखने लगी, नदियों का फ्लो कम हुआ, और जो सिविलाइजेशन पूरी तरह इन नदियों पर निर्भर थी, उसके पास खास सुरक्षा नहीं रही। दूसरी थ्योरी जुड़ी है एक नदी से, जिसका नाम है गगहर हकरा। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यही वो नदी है जिसे ऋग्वेद में सरस्वती कहा गया है। सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल स्टडीज से यह पता चलता है कि यह नदी एक समय में एक मेजर रिवर सिस्टम थी, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी और मानसून शिफ्ट के कारण ये नदी धीरे धीरे सूखती चली गई। इस नदी के किनारे बसे 600 से अधिक सेटलमेंट्स थे, सभी इंडस सिविलाइजेशन के। नदी गई और उसके साथ वो सारे नगर भी। तीसरी थ्योरी और सबसे विवादित है आर्यन इन्वेंशन थ्योरी। पुराने समय में कई हिस्टोरियंस का मानना था कि सेंट्रल एशिया से आए इंडो आर्यन लोगों ने इस सिविलाइजेशन को नष्ट किया। मोहनजोदाड़ो में मिले कुछ स्केलेटन्स को इसका प्रमाण माना गया, लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजी और डीएनए एनालिसिस ने इस थ्योरी को लार्जली रिजेक्ट कर दिया। वो स्केलेटन्स अलग अलग टाइम पीरियड्स के थे, और अगर कोई मिलिट्री इन्वेंशन होती तो उसके फिजिकल एविडेंस, वेपन्स, फोर्टिफिकेशन, मास ग्रेवेज जरूर मिलते। वो एविडेंस आज तक नहीं मिला। इस सिविलाइजेशन का एक रहस्य अभी भी पूरी तरह अनसुलझा है, उनकी लिपि, इंडस स्क्रिप्ट। लगभग 4000 से अधिक इनस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स मिल चुके हैं।
फिर भी आज तक कोई भी इसे डिसाइफर नहीं कर पाया। जब तक यह स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जाती, हम यह नहीं जान सकते कि उन्होंने खुद इस डिक्लाइन के बारे में क्या सोचा। उनके अपने शब्द, उनकी अपनी व्याख्या अभी भी लॉक्ड है। तो क्या हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ? मोस्ट लाइकली आंसर, और यही वो आंसर है जो आज की साइंटिफिक कॉन्सेंसस के सबसे करीब है। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। क्लाइमेट चेंज ने एग्रीकल्चर बेस को कमजोर किया, नदियां सूखी, ट्रेड रूट्स बदले, और लोग जैसा हमेशा होता है बेहतर जगहों की तरफ माइग्रेट कर गए। यह सभ्यता मिटी नहीं, ये ट्रांसफॉर्म हुई। इसके कल्चर एलिमेंट्स, पोएट्री स्टाइल्स, रिलीजियस सिंबल्स, अर्बन कॉन्सेप्ट्स आगे की साउथ एशियन सिविलाइजेशन में दिखते हैं। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है।